नीट फिजिक्स में ओनली 50 टॉपिक से 140 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ईच एंड एवरी ईयर। लास्ट 10 इयर्स का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 50 टॉपिक से हर साल नीट में 140 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2025 में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंथी पेपर आया हुआ था, बच्चे पैनिक फील करने लगे, नहीं सॉल्व हुआ उनसे एग्जामिनेशन में। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट थी वो थी कि इन 50 टॉपिक से 140 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे भी आए थे। तो अगर आप फिजिक्स में अभी भी थोड़ा कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपके अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं अब मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, आप होप लूज कर चुके हो, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, वो आपका हेल्प करना चाहते हैं, उन्होंने आप तक ये वीडियो पहुंचाई है। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो ना तो आपके साथ अच्छा होता है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 45 दिन से ज्यादा आपके पास बचा हुआ है। मुझे नहीं पता कि किस डेट को और किस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, लेकिन टाइम रहते अगर आपका वीडियो पहुंच गया ना आप तक ये, तो आप शुक्रिया अदा करना ऊपर वाले का कि भैया इन वीडियो की वजह से मेरा सिलेक्शन जो रुक रहा था अब नहीं रुकेगा। और एक बात मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इन 50 टॉपिक्स को कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपने ये चीजें फॉलो कर लिया ना तो फिजिक्स में आपका 140 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। मैं एक बात का आपको गारंटी दे सकता हूं कि 140 प्लस मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। हाँ, 180 आउट ऑफ 180 नहीं आएगा मेरे भाई, इस वीडियो से 180 आउट ऑफ 180 नहीं आएगा। अगर आप 160 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एम 120, 130, 140 तक स्कोर करने का है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा था, तो वो मार्क्स आपका 100% आएगा ही आएगा। अब देखो, आप बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो पहले भी देख चुके होंगे और अभी भी जब आप देखोगे ना तो इसे स्ट्रेटजी वीडियो की तरह नहीं लेना, क्योंकि एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको यहां पे 50 टॉपिक्स बताने वाला हूं, मैं आपको यहां पे 50 टॉपिक्स दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि बचे हुए अभी जितने दिन हैं आपके पास, 45 दिन या 40 दिन, आप इसमें ये प्रिपेयर करते हो या नहीं करते हो। मैंने अपने साइड से अपना काम कर दिया, मैंने अपना कर्म कर दिया, लेकिन अगला आपका है। गॉड ने आपका हेल्प कर दिया, आप तक ये वीडियो पहुंचा दी, लेकिन क्या आप इसे सीरियसली ले रहे हो? क्या आप आज से इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया? क्या आप इसे 100% फॉलो किए? तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इन 50 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप इस पे मास्टरी कर सकते हो, इसके लिए क्या स्टेप्स है। क्योंकि सिर्फ टॉपिक्स बता देने से आपका मार्क्स नहीं आएगा दोस्त, टॉपिक सिर्फ सुन लेने से आपका मार्क्स नहीं आएगा। आपको मास्टरी करना पड़ेगा इन टॉपिक पे, तभी जाके आपके 140 मार्क्स आएंगे। मुझे पता है कि आप इस टाइम बहुत परेशान होंगे, आप कोचिंग में जाके टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, आपने पूरी साल पढ़ाई की है फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन वन शॉट लेक्चर्स, 1 घंटे वाले लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर्स, इधर इधर उधर भटक रहे हो आप बस। बट एक चीज जो कॉन्स्टेंट आपके साथ हो रही है वो हो रही है कि आपके मार्क्स नहीं आ रही। तो दोस्त, इस वीडियो को आपको फॉलो करना है। अगर आप मुझे सही में कुछ मानते हो ना, अपना टीचर मानते हो, अपने बड़े भाई मानते हो, तो बस इस वीडियो को तुम फॉलो करके देखो। तुम्हारी लाइफ ना बदल गई ना तो फिर तुम मुझे बताना। अब बात आती है कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं यहां पे। इन टॉपिक्स के आने से पहले अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो बेटा मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना बना के फेमस हूं, नहीं बेटा, मैं पहले एक टीचर हूं। मैंने कुछ अपने लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं। IIT का एग्जामिनेशन मैंने दिया था, मैंने वो एग्जामिनेशन क्रैक किया है। मैंने अपने एकेडमिक काफी अच्छे से प्रेशर को हैंडल किया है और 10+ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इंडिया के जितने टॉप मोस्ट कोचिंग गिने जाते हैं ना, जिसमें आप अभी हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप जाने की सोच रहे हो, रिपीटर्स जाते हैं बच्चे रिपीट करने के बाद, उनमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैं LN में काम कर चुका हूं, आकाश में काम कर चुका हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी में काम कर चुका हूं। और हर जगह पे क्या होता है ना, मुझे पता है, वहां पे हर जगह पे बस कोर्स बेचे जाते हैं। आपको एक कस्टमर की तरह समझा जाता है कि आप फिर से रिपीट कर लोगे, इतना % डिस्काउंट ले लो, अगले साल फिर से मेरे पास आ जाना। आपको इस लूप से बाहर निकलना है। इन चीजों के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, K2 मैंने इन्हीं चीजों के लिए स्टार्ट किया था और इसी विजन के साथ मैं हमेशा काम करते रहूंगा। तो मैं सेल्फ केशव कृष्णा, आई हैव 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे बच्चे को IIT कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं, काफी अच्छे रैंक के साथ। और अगर आप इस बार मेरे दिए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो फिजिक्स के वजह से आपकी सिलेक्शंस नहीं रुकेगी, फिर से मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, क्या पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक बात तो यहां से पक्का हो गया कि सर
140 प्लस मार्क्स लाने के लिए इन टॉपिक का मास्टरी मैं कर लूंगा। ये आपको पता लग गया यहां पे कि मैंने क्या कर दी, यहां पे टॉपिक्स आपको दे दी। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस टॉपिक से आप जाके किसी भी ईयर का नीट का पेपर चेक कर लेना। ऐसे नहीं मैं रैंडम, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं बेटा, ऐसा नहीं मैंने रैंडम कहीं से लाके ये टॉपिक्स आपको दे दिए। इतने टॉपिक को रिसर्च करने के लिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने अपने बहुत घंटे लगाए हैं इसमें। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे मास्टरी करते हो तो आपका 140 प्लस आएगा, क्योंकि लास्ट के 10 इयर्स में हर साल इससे 140 पूछे गए, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक्स तो आपको पता लग गया। अब सेकंड आपको क्या करना है बेटा, इन टॉपिक्स का या तो आपके पास कोई नोट्स हो, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई यहां पे YT का अगर आपके पास कोई वन शॉट वीडियो है तो आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स योर विश। मैं नहीं बोलूंगा कि यार तुम मेरे पास ही लेक्चर में आओ, तुम मेरा ही व्यूज बढ़ाओ, नहीं भाई, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इन पे मास्टरी कर चुके हो। तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए अच्छा सा, एंड YT पे आप वन शॉट या कहीं से जहां जिस टीचर से भी आप पढ़े हो वहां से आप इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आता है कि बेटा नोट्स और YT का वन शॉट लगा के क्या आपका मार्क्स आ जाएगा? नहीं आएगा दोस्त। इसके बाद आपको क्या करने पड़ेंगे, यहां पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। क्या मेमोराइज करना पड़ेगा? यहां पे फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहां पे फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट्स। ये बेस्ट शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा। बेस्ट शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूं ताकि इन टॉपिक्स के आप क्या करो, फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर पाओ। एंड वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके बाद आता है, ये आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये यहां से क्या आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का आता है। जब आप इतने सारे स्टेप फॉलो करोगे तब जाके आपका मार्क्स कितना आएगा, तब जाके आपका मार्क्स 140 प्लस बनेगा। सर ये कहां से करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसमें ही कंफ्यूजन होता है, कौन सा क्वेश्चन करें, कहां से करें, PYQ करें या ना करें, किस बुक से करें, क्योंकि इतनी सारी रिसोर्सेज आजकल हो गई है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसी में हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सही बोल रहा है कौन गलत हो रहा है। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं यहाँ पे, जो कि अपने थोड़े से 2-4 हजार रुपया कोई उनको दे देता है, उसके लिए वीडियो बना देते, ये लो जी बुक लो, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आपके पास कहीं पे भी NCERT लेवल का अगर क्वेश्चन है, या आपके पास कहीं पे भी NCERT लेवल का क्वेश्चन है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। NCERT लेवल का ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्योंकि NCERT लेवल से बहुत ज्यादा हाई लेवल नीट में नहीं आता है। तो आपका इस पे मास्टरी होना चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। और कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाला हूं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये हेल्प हो जाएगा। प्लस PYQ बेटा आपको नहीं छोड़ना है। PYQ सबसे पहला आपको कंप्लीट होना चाहिए, एंड इसके बाद NCERT लेवल के क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, टॉपिक्स मैंने दे दिया है, आपके पास इसका नोट्स होना चाहिए, या आप YT वन शॉट कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने किसी टीचर से पहले पढ़ाई किया है तो आप कहीं और जगह टाइम वेस्ट मत कीजिए, उन्हीं का आप नोट्स रिवाइज कीजिए अगर आपके पास बना हुआ है तो। इसके बाद शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन पे टूट पड़ो और क्वेश्चन को धुआं कर दो। अगर आपने ये 4 पैटर्न फॉलो कर लिया है तो 140 प्लस की आप गारंटी लेके जाओ, आपका कोई नहीं रोक सकता है 140 से कम मार्क्स। अब टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके यहां पे बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एटम चैप्टर में जाओगे तो ऐसा मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि बेटा ये देखो मेरे पास तो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं बता देता हूं एटम के तो ये क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लो। नहीं बेटा, जो एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं ना, उसमें हर एक चैप्टर में क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। हर एक चैप्टर में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं। अगर वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है तो भी उस टॉपिक से आएगा, अगर वहां से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो भी उस टॉपिक से आएगा। ऐसे कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये चीजें कैसी पता लगती है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ये चीजें पता लगती है। अब मैंने इतने दिनों से इतने बच्चे को पढ़ाया, इतनी बार वो चीजें मुझे रिवाइज हो गई कि मुझे अप्रोक्सीमेट पता लग जाता है कि अगर यहां से एक क्वेश्चन आना है तो इस टॉपिक या इस टॉपिक से आएंगे, अगर 2 क्वेश्चन आना है तो दोनों से एक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जनरली एटम से कितने क्वेश्चन आते हैं आप बताइए? तो आपको पता है कि सर यहां से तो एक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको एक क्वेश्चन पूछना है ना, तो या तो ये बोर्स मॉडल से पूछेगा या फिर ये एक्सपेक्टर सीरीज से पूछेगा।
इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछेगा। स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब आपको पता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज होता है यहाँ पे, है ना। अपन लेमन सीरीज, बार्बर सीरीज पढ़ते हैं, वो सारे सीरीज इन्हीं में आते हैं। तो या तो वहां से क्वेश्चन आएगा या फिर यहाँ पे बोर्स मॉडल का क्वेश्चन आता है। आप देखना पिछली बार भी आया हुआ है इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो बेटा यहां पे पहले बहुत सारा सिलेबस था, रेडियो एक्टिव इफेक्ट वगैरह था, लेकिन अब वो हट चुका है। तो हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम नहीं आते हैं। तो अब न्यूक्लियस से भी जनरली एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बट इस एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 टॉपिक यहाँ पे करना पड़ेगा। या तो फिजन या फ्यूजन का वो थ्योरी क्वेश्चन दे देता है, या फिर वो साइज का न्यूक्लियस पूछ सकता है, या फिर वो मास डिफेक्ट पूछ सकता है, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जाके देखना इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन आया। बेटा टॉपिक तो करने पड़ेंगे। अगर आप 50 टॉपिक भी नहीं कर रहे हो 140 मार्क्स के लिए, तो यार आप कैसे डॉक्टर बन पाओगे बताओ आप एक मुझे बात है। तो 50 टॉपिक तो अपन कर ही सकते हैं ना, कम से कम अच्छे से 50 टॉपिक के पीछे तो एफर्ट डाल ही सकते हैं ना। तो आप ये 50 टॉपिक कीजिए और इन एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 टॉपिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं बता सकते कोई, और अगर कोई बता रहा है तो वो बिल्कुल फेक है कि मैंने ये टॉपिक बता दिया इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ही बनती है बस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूअल नेचर की बात करें तो बेटा यहां से ना 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन। बट इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड वर्क फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ 14 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कई बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एक ग्राफ वगैरह दे देते हैं, या फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देते हैं। आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहां पे सेमीकंडक्टर पे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आता है मेरी जान, ठीक है। तो भैया 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पे अगर आता है तो एक क्वेश्चंस तो आपका लॉजिक गेट से ही फिक्स्ड है। यार नीट का पेपर हो और लॉजिक गेट क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक क्वेश्चन तो लॉजिक गेट का हो गया, फिर पीएन जंक्शन रेक्टिफायर का हो गया, फिर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बायसिंग थ्योरी। तो इस टाइप से आपको करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने पूरी की पूरी चैप्टर डाल दिया और बोल दिया कि ले बेटा 50 ही टॉपिक है। ये नहीं बेटा, ये टॉपिक्स ही हैं। फिर जैसे आप वेव ऑप्टिक्स पे जाओगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स से ना यार 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 1 कभी 2। तो या तो इससे आ जाएगा या इससे आ जाएगा। 2 अगर आ रहा है तो दोनों से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार का जाके चेक करना, पोलराइजेशन का क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है। यंग्स डबल स्लिट से 2 क्वेश्चन आए थे, एक पोलराइजेशन के क्वेश्चन आए थे और एक इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ गया था। अब आप जाके रे ऑप्टिक्स को चेक करना, या तो स्फेरिकल मिरर और लेंस के क्वेश्चंस आएंगे या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रिज्म बहुत ज्यादा फोकस करता है, या फिर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार माइक्रोस्कोप के उन्होंने क्वेश्चंस दे दिया था, है ना। तो ईयर कोई भी हो, पेपर कोई भी हो, ये पैटर्न सेम है। या तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों से एक आएंगे, या एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना अभी तक भी, तो पेपर देके अगर आप आओगे ना बहुत पछताओगे आप कि काश सर का बात सुन लिया होता तो यार आज फाड़ के आता, मतलब पेपर 140 का बिल्कुल हो जाता। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ईएम वेव की, ईएम वेव में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव इक्वेशन से, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं बेटा। अगर हम लोग एसी की बात करें तो एलसीआर सर्किट। अब जब आप एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो जो सीआर के सर्किट होते हैं, एलसी के सर्किट होते हैं, एलसी तो अभी सिलेबस से अपना डिलीट हो गया, या फिर ओनली सी, ओनली एल, ओनली आर, ऐसा अगर सर्किट आता है तो आप ऑटोमेटिक कर पाते हो। तो एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन, या फिर पावर फैक्टर, आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन, या फिर ट्रांसफार्मर से आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईएमआई में जब आते हैं तो फैराडेज लेंज लॉ, फिर यहाँ पे मोशनल ईएमएफ एंड सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर जब आप यहाँ पे आओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन जनरली आता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब पूछे जाते हैं यहाँ पे। बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ से एक क्वेश्चन पक्का रहता है। फोर्स वाले जो फॉर्मूले हैं वहां से भी एक क्वेश्चन पक्का रहता है बेटा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े डायग्राम बना दिए जाते हैं, फोर्स या फील्ड के क्वेश्चन वहां पे दे दिया जाता है कि बताओ भाई इस पे फोर्स कितना होगा। नेक्स्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो देखो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ के एक क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट एंड पावर, या फिर थ्योरेटिकल पार्ट से एक क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे, इस टाइप से करते जाओगे तो आराम से आपका हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट, डाइलेक्ट्रिक पार्ट से एक क्वेश्चन, एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। पिछली बार भी आप जाके चेक कर लेना, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कैपेसिटर का। इसमें फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पे आए यहाँ पे तो डायपोल टॉर्क का एक क्वेश्चन, स्फीयर गॉस लॉ का एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक क्वेश्चन।
तो यहां से 3 क्वेश्चन अगर आए तो एक आ जाएंगे। अगर किसी 2 ही का क्वेश्चन आ रहा है तो कोई भी इसमें से 2 आ सकता है। इस टाइप के यहां पे ये बनाए हुए हैं। अगर ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें यहां पे, तो स्पीड ऑफ वेव, हार्मोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे आप वेव में आते हो तो बताता है कि थर्ड हार्मोनिक में ये है, फिफ्थ हार्मोनिक में बताओ, थर्ड हार्मोनिक में स्पीड क्या हो जाएगा ये बताओ। तो आपका हार्मोनिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ वेव से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2025 में भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही क्वेश्चन पूछा गया था एसएचएम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग किसकी, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की। तो बेटा इंटरनल एनर्जी गैसेज बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज में, तो हीट कंडक्शन जो होता है ये, और इसके जो लॉज होते हैं किरचॉफ्स लॉ, जहां पे के इक्विवेलेंट वैल्यू वगैरह फाइंड करना होता है, वहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पिछली बार भी सेकंड पार्ट से क्वेश्चंस आया था, इस पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी सरफेस टेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट थ्योरी की हम लोग बातें करते हैं और वेरिएशन ऑफ जी की बातें करते हैं। यहां पे देखो सैटेलाइट थ्योरी में ये बहुत ज्यादा अपने पास सिलेबस में है नहीं यहाँ पे, तो इसके जगह सैटेलाइट थ्योरी मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी रहते हैं कि वो उसमें घूम रहा है और इसका आप स्पीड बताइए, अर्थ का रेडियस ये है, सैटेलाइट का रेडियस ये है, अब उसका आप बता दीजिए, मास ऐसे चेंज हो गया, रेडियस ऐसे चेंज हो गया, ये आप बता दीजिए। तो सैटेलाइट थ्योरी का मतलब ये है। यहाँ पे वेरिएशंस ऑफ जी का क्वेश्चन आपको करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क से रोटेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार चांसेज। उसके बाद सेंटर ऑफ मास फार्मूला या बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास, एंड डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन, एरर से एक क्वेश्चन। तो ये मैंने बेटा आपको लमसम 35 क्वेश्चंस बता दिए हैं। 45 में 45 क्वेश्चन गेस करना मुश्किल है, बट मैंने जो आपको 50 टॉपिक्स बताए, इस 50 में से 35 क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। नीट एग्जामिनेशंस के बाद भी आप पेपर वेरीफाई कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरा वीडियो रहेगा और तब आके आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप यहां तक देख चुके हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नीट में सिलेक्शन